So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys are watching the Tech Traveler Blend. तो दोस्तों आज आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास नया और एक प्रोडक्ट आ चुका है। ये है HP Pavilion 15DK0272TX। बहुत ही लंबा मॉडल नंबर है, लेकिन ये जो लैपटॉप है आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। ये जो है एक गेमिंग लैपटॉप होने वाला है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों जैसे ही आप इस बॉक्स को खोलोगे तो बेसिक सी चीज़ें आपको मिलती है। ये जो है हमारा मेन प्रोडक्ट है और हमें एक चार्जर भी मिलता है इसके साथ। ये जो चार्जर है 150 वाट का चार्जर है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो आप आसानी से एक अच्छी तरीके से इस लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है। उसके साथ साथ ये जो है एक गेमिंग लैपटॉप है, तो इसके स्पेसिफिकेशन जो है उसी तरीके से जो है बनाए भी गए हैं। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है क्योंकि मैंने यूज़ किया है और मुझे पता है किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप इस लैपटॉप का वेट देखोगे तो आपको इस लैपटॉप को लगभग 2.28 kg का ये लैपटॉप है, तो बहुत ही ज़्यादा हेवी है। आप अगर इसको कैरी करना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये लैपटॉप हेवी लगेगा, लेकिन जब आप इसके ऊपर गेम खेलोगे तो आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो मुझे ये बात इस लैपटॉप में अच्छी लगती है। और दोस्तों अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक समझ में आएगा, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो फिनिशिंग है एंड जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। क्वालिटी के मामले में HP ने यहाँ पे कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लैपटॉप थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपको मटेरियल डिलीवर किया गया है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अगर हम इसके अपर पैनल को भी देखें तो आपको यहाँ पे एक अलग सा कट मिलेगा जो कि आपको रेगुलर HP लैपटॉप में नहीं देखने को मिलता। और दोस्तों अगर आप इसके पीछे देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयर सक्शन विंड दिखाई देगा। तो यहाँ से बहुत सारी एयर जो होती है वो सक की जाती है जब आप गेम खेलते हो और आपका लैपटॉप जब हीट होता है। इस लैपटॉप को हीट रिमूव करनी होती है तो डायरेक्टली यहाँ से जो है हीट रिमूव की जाती है। तो ये भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लैपटॉप हीट को रिमूव करता है। आपको ज़्यादा कुछ हीटिंग प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा इस लैपटॉप में। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों बात करें तो स्पेसिफिकेशन जो है वो भी बहुत ही अच्छे है। इसके 8 GB रैम आपको मिलती है जो कि DDR4 की रैम होगी। आप इस रैम को लगभग 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हो। उसके साथ साथ 1 TB की आपको हार्ड ड्राइव मिलती है एंड 256 GB की SSD भी यहाँ पे मिलती है, जो कि आप लगभग 1 TB तक उसको एक्सपांड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। और मुझे एक बात यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि NVIDIA का GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड होगा, जो कि 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड होगा। तो दोस्तों अगर हम इसके लेफ्ट साइड में देखें तो आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि होंगे आपके RJ45 पोर्ट, HDMI पोर्ट एंड 1 USB पोर्ट। उसके साथ साथ एक आपको Type-C पोर्ट भी मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, लगभग 10 Gbps की इसकी स्पीड होगी। एंड एक जो होगा आपका 3-in-1 मेमोरी कार्ड रीडर भी होगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से बहुत सारी मीडिया कंटेंट जो है डायरेक्टली रीड कर सकते हो। अगर हम इसके राइट साइड में भी देखें तो आपको 2 USB Type-A पोर्ट मिलता है, एक चार्जिंग पोर्ट एंड 1 जो है आपका जो ऑडियो जैक होता है वो मिल जाता है। तो उसके साथ साथ आपको पोर्ट्स की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं दिखाई देती। तो उसके साथ साथ बहुत सारे डिवाइसेस आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप एक्सटर्नल SSD भी यूज़ करते हो तो डायरेक्टली यहाँ से उसको पुट कर सकते हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Intel i5 9th जनरेशन का सपोर्ट मिलता है। तो उसके साथ साथ जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की एक्सपीरियंस है
वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जैसे आप इस लैपटॉप को खोलोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपको ये सीन दिखाई देगा। ये जो लैपटॉप है आपको 15.6 इंच की मैसिव स्क्रीन के साथ आती है और जो है आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मिलता है। तो जैसे ही आप स्क्रीन को यूज़ करोगे तो एक स्मूथनेस आपको दिखाई देगी, जो भी गेम खेलोगे उसका जो पिक्चर है आपको वो भी अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से पूरा सीन है। और जैसे ही आप इस क्लॉथ को भी हटाओगे तो ये जो कीबोर्ड है आपको एंड टू एंड कीबोर्ड यहाँ पे मिलता है। ये जो है बैकलिट कीबोर्ड है। और अगर आप यहाँ पे टच पैड के बारे में बात करें तो ये टच पैड जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि छोटा सा टच पैड मिलता है और इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि किसी एक एरिया में आपको उतनी ज़्यादा अच्छी सेंसिटिविटी नहीं मिल पाती। तो एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉबैक है। बाकी ओवरऑल अगर आप डिज़ाइन के मामले में देखो या फिर बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखो तो ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप परचेस करना चाहते हो और आपका बजट 70,000 के अराउंड है तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है। और दोस्तों अगर हम इसके स्पीकर्स के मामले में बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि अच्छी साउंड आउटपुट भी देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं एंड जो आते हैं B&O की तरफ से, तो आपको अच्छी खासी साउंड क्वालिटी भी मिलती है। उसके साथ साथ जैसे आप इस लैपटॉप को ऑन करोगे तो लैपटॉप जो है बहुत अच्छी तरीके से और फास्टली स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें जो SSD है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लैपटॉप को फास्टली स्टार्ट करने में। तो दोस्तों अगर हम इसके डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया 15.6 इंच की डिस्प्ले आती है उसकी कंप्लीट, एंड उसके साथ साथ जो है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आता है आपको। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो स्क्रीन ब्राइटनेस जो है वो 220 नीट्स के साथ आती है। तो अच्छी खासी ब्राइटनेस है। जो कलर्स है वो भी ज़्यादा अच्छे हैं। आपको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। कोई भी मूवी देखो या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है इसका। और अगर आप हीटिंग के बारे में बात करें तो हीटिंग जो है मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि जब भी आप गेम खेलते हो तो इतना ज़्यादा लैपटॉप हीट नहीं करता। अगर ये हीट भी करेगा तो यहाँ पे आपको HP का जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छी तरीके से हेल्प करता है। और दोस्तों उसके साथ साथ अगर हम इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो यूजुअली लैपटॉप की बैटरी आपको 5 से लेके 4 आवर्स तक मैक्सिमम जा पाएगी जब आप गेम खेलते हो। और उसके साथ साथ आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो। तो जो है आप मान लीजिए जब आप हाई इंटेंस गेम खेलते हो तो आपको ये 3 आवर्स से लेके 5 आवर्स तक बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप हाई इंटेंस गेम खेल रहे हो तो आपको मिनिमम 3 आवर्स की बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर सकता है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम इसके प्राइस के मामले में बात करें तो ये जो है आपको लगभग 65,000 से लेके 70,000 के ऊपर मिल जाएगा, जो कि डिपेंड होगा कि कौन सी सेल चालू है। तो उसके साथ मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से इस लैपटॉप को जो है परचेस कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप परचेस करना चाहते हो और आपका बजट 70,000 या फिर 65,000 के अराउंड है तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को खरीदे। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ साथ किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज़। एंड उसके साथ साथ जो है हमारी चैनल की रीच और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड प्लीज़ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको टर्न ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों और उसके साथ साथ आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हो। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट जो है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, मैं हर उस कमेंट को रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।